हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सी मिथुन जायसवाल और मैं लाया हूँ आज आपके लिए चैप्टर नंबर 3 डिमांड वाला चैप्टर इकोनॉमिक्स का। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम्स होती है डिमांड के चैप्टर में। सर समझ ही नहीं आता डिमांड कब बढ़ रही है कब घट रही है, सर नियम क्या है, कंसेप्चुअली क्लियर नहीं, खाली चीज़ों को रट लेते हैं। मैं आपको कंसेप्चुअली भी सिखाऊंगा और एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना आपको तो रट ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, उसकी गारंटी मैं देता हूँ कि कंसेप्ट मैं आपको इतना मस्त सिखाऊंगा कि याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएगा। तो कौन सा चैप्टर है ये? हमारा डिमांड के ऊपर का। तो शुरू करते हैं, अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे। ये आज का ये हमारा पहला पार्ट है डिमांड के ऊपर। तो शुरू करते हैं, क्या होता है डिमांड। तो देखो, चैप्टर नंबर 3 हमारा है डिमांड। डिमांड के अंदर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन क्या है डिमांड की? तो देखो, डेफिनेशन क्या बोलता है डिमांड की? डिमांड की डेफिनेशन बोल रहा है, डिमांड की डेफिनेशन बोल रहा है, एक मिनट, हाँ, डिमांड की डेफिनेशन बोल रहा है कि डिमांड क्या है? डिमांड होता है अ बायर डिज़ायर। मतलब क्या आपके अंदर कोई चीज़ को डिज़ायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिज़ायर होना चाहिए उस चीज़ को ख़रीदने के लिए। जैसे सर जैसे क्या होता है कि मेरे को कोई चीज़ की डिज़ायर होगी तो मैं उसको ख़रीदूंगा, तो वो मेरी डिमांड में कन्वर्ट होगी। कोई चीज़ की डिज़ायर ही नहीं है। सपोज़ कि बचपन में हम चॉकलेट्स खाते थे और अभी कोई हमको देखा कि ले पॉपिंस खाएगा तो हम बोलते हैं यार पॉपिंस का बच्चा हूँ क्या। तो इसका मतलब क्या है? या तो कोई खिलौना, टॉय खिलौना, हम क्या बोलते हैं उसको कि नहीं नहीं अभी अब मेरी डिज़ायर नहीं है। मतलब क्या होना चाहिए? कोई भी चीज़ को ख़रीदने के लिए डिज़ायर होनी चाहिए। सर जैसे कि डिज़ायर तो मेरी बहुत कुछ है, जैसे कि सर मेरे पास एक मस्त आईफोन का मोबाइल हो, या तो मस्त हायाबुसा की बाइक हो, या तो एक राडो की वॉच हो, ठीक है, और भी बहुत कुछ है, मैं समझ सकता हूँ। चलो यहाँ पे आ जाऊँ। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी डिज़ायर होनी चाहिए। तो सर क्या डिज़ायर को हम डिमांड बोलेंगे? क्या डिज़ायर इज इक्वल टू डिमांड? क्या डिज़ायर को डिमांड बोलेंगे? ना जी ना, डिज़ायर नेवर इक्वल टू डिमांड। क्योंकि खाली डिज़ायर से ही सब कुछ हो जाता तो बात ही क्या थी? तो कोई काम ही नहीं करता, सब डिज़ायर करते उनको चीज़ें मिल जाती। ठीक है, तो डिज़ायर डज नॉट मीन अ डिमांड। तो डिमांड के लिए और क्या चाहिए? एबिलिटी, इज़ एबल टू बाय, मतलब उसके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए खरीदने के लिए। मतलब अगर मैं सोचूं कि मेरे पास नाइक के जूते हो, मैं नाइक के जूते पहन के घूमूं, तो मेरे पास इतने एबिलिटी होनी चाहिए कि 5,000 7,000 10,000 मैं उसके लिए खर्च करने के लिए भी क्या हूँ, मैं उसके लिए एबल होना चाहिए। मैं उसके लिए कि भाई उसको मैं खर्चा उठा सकूं, तभी वो मेरी किसके अंदर कन्वर्ट होगी? डिमांड। वो डिमांड में मेरी कन्वर्ट होगी वो मेरी विश। तो डिज़ायर मतलब विश, और विश के लिए क्या होनी चाहिए? आपकी एबिलिटी होनी चाहिए। सर एबिलिटी भी है और मेरे क्या है, मेरे अंदर डिज़ायर भी है, तो क्या वो मैं इसको डिमांड बोल सकता हूँ क्या? ना, अभी भी नहीं। सर अब क्या है? अब क्यों आप इसको डिमांड नहीं बोल सकते? सर यहाँ पे क्या होना चाहिए? आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? विलिंगनेस। मतलब क्या होता है? देखो, अगर कोई चीज़ आपको पसंद है, ठीक है, आपके अंदर डिज़ायर था। जैसे क्या होता है कि अभी हम सोचते हैं कि मेरे पास अगर सपोज़ कि अगर जेब के अंदर मेरे पास 1,000 रुपये होते, या तो 1,000 रुपये होते तो मैं ये चीज़ खरीदता। जब आप वही चीज़ है ना 5 साल बाद जब आप एक्चुअली यू विल स्टार्ट अर्निंग, तब क्या होगा? तब आपके पास डिज़ायर तो था कि हाँ यार ये चीज़ मेरे पास होती तो बहुत मज़ा आता। दूसरा, आपकी एबिलिटी भी है क्योंकि यू हैव स्टार्ट अर्निंग। मगर अब है ना, आप विलिंगनेस नहीं रहती। क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं यार कौन खरीदेगा, जाने दो ना। उस टाइम की चीज़ें मैं जब स्कूल में था तब अच्छा लगता था, उस चीज़ का फैशन था, ट्रेंड था, लेकिन अब मेरे को वो पसंद नहीं आता। मतलब अब वो विलिंगनेस नहीं रह गई है। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल बताऊं इसका विलिंगनेस का, दूसरा क्या होता है, जैसे बचपन में हम जब चॉकलेट्स की डिमांड करते हैं, हम साइकिल्स की डिमांड करते हैं। सपोज अभी की बात करूं, मैनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड मैनी ऑफ यू हैव स्टार्टेड ड्राइविंग अ टू व्हीलर। अब जब एक बार टू व्हीलर की आदत लग जाती है ना, फिर अगर कोई आपको साइकिल देता है ना, किसी यार ले साइकिल लेके जाता हूँ, हम क्या बोलते हैं यार साइकिल को चलाने की चीज़ है क्या? तो मतलब क्या होता है,
विलिंगनेस हमारी नहीं रह जाती। वही हम बचपन में, यार मेरे पास गियरलेस गाड़ी होती तो, मेरे पास पैसे होते तो मैं गियरलेस गाड़ी वो साइकिल खरीदता। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम ये सोचते हैं हम साइकिल क्यों चलाएं, हम बाइक नहीं चलाएंगे, हम 4 व्हीलर कार नहीं चलाएंगे, या तो एसयूवी नहीं चलाएंगे। मतलब क्या होता है कि धीमे धीमे क्या होता है, जैसे हम ग्रोन अप होते जाते हैं, हमारा जो डिज़ायर है उसको हम हमारे डिज़ायर को, उस जब बच्चे थे तो डिज़ायर था लेकिन एबिलिटी नहीं थी, पैसे नहीं थे, पापा से मांगने पड़ते थे। लेकिन अब हमारा डिज़ायर भी है, हमारे पास एबिलिटी भी, लेकिन हम बोलते जाने दो नहीं यार, कौन इसके पीछे फालतू खर्चा करेगा। मतलब विलिंगनेस नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड के लिए क्या चाहिए, डिमांड के लिए दोनों चीज़ चाहिए होती है। आपका क्या चाहिए, बायर का डिज़ायर भी होना चाहिए, आपकी एबिलिटी भी होनी चाहिए, और विलिंगनेस भी होनी चाहिए। तब वो चीज़ें किस में कन्वर्ट होती है, वो चीज़ें कन्वर्ट होती है हमारे डिमांड के अंदर। अच्छा सर, डिमांड में और क्या इंपॉर्टेंट है, डिमांड में एक और चीज़ आता है, एट अ गिवन प्राइस एंड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि उस प्राइस पे आप तैयार होना चाहिए। अब देखो, मैं अगर आपको प्राइस नहीं दूं और आपको बोलूँ कि भाई आपको ये चीज़ खरीदनी है, तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे, सर प्राइस तो बताओ, प्राइस क्या है। या तो मैं आपको टाइम नहीं दूँ कि भाई मैं आपको ये चीज़ बेचूंगा, क्या तुम खरीदोगे, हाँ खरीदूंगा, लेकिन आप कौन से टाइम पे बेचोगे। तो डिमांड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्राइस भी इंपॉर्टेंट है और उसकी टाइम भी इम्पॉर्टेंट है। तो बेटा आपको ये मालूम पड़ा क्या, डिमांड के लिए कौन कौन सी 5 चीज़ें जरूरी थी। पहला, डिमांड के लिए क्या ज़रूरी होता है, और डिमांड के लिए देखो बेटा, डिमांड के लिए क्या ज़रूरी होता है, डिमांड के लिए क्या ज़रूरी है, हमारा क्या होना चाहिए, बायर डिज़ायर। क्या होना चाहिए, बायर का डिज़ायर, कि भाई मेरी डिज़ायर में इच्छा है कि मैं इस चीज़ को खरीदूँ। डिज़ायर से क्या डिमांड कन्वर्ट होगी, नहीं। दूसरा क्या चाहिए होता है, उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, ही इज़ रेडी टू स्पेंड, मतलब उतना उसके पास पैसे होने चाहिए, मनी सोर्स होना चाहिए कि उस पैसे की अपनी विशिष्ट को, अपने डिज़ायर को वो पूरा कर सके। फिर नेक्स्ट क्या आता है, विलिंगनेस मतलब मेरे पास मेरा डिज़ायर भी है, मेरे पास एबिलिटी भी है, लेकिन कितनी बार मेरे पास विलिंगनेस नहीं होती। हमको कोई चीज़ पसंद, जैसे एक सिंपल बताता हूँ, मेरे को कोई चीज़, मैंने कोई 4 जीन्स खरीद ली, कोई अच्छा खासा डिस्काउंट आया था, मैंने 4 जीन्स खरीद ली, ठीक है। 10 दिन बाद वापस मैं कहीं शॉपिंग मॉल के अंदर गया, वहाँ पे मेरे को टी शर्ट पसंद, जीन्स पसंद आई, लेकिन मैं सोचा यार अभी तो मैंने 4 जीन्स खरीदी थी, अभी वापस से कौन खरीदेगा। एक काम करेंगे, थोड़ा सा रुके, 5 महीने 6 महीने बाद खरीदेंगे। इसका मतलब मेरे पास डिज़ायर था पहले कि भाई मैं जीन्स को खरीदूंगा, मेरे पास एबिलिटी भी है, मेरे पास पैसे भी है, लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, उसको टाल देता हूँ कि यार अभी नहीं खरीदना। तो ये क्या होता है, विलिंगनेस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो डिमांड के अंदर 5 फैक्टर इंपॉर्टेंट रखता है, आपका डिज़ायर, आपकी एबिलिटी एंड आपका विलिंगनेस। उसके अलावा आप क्या होता है, एट अ गिवन टाइम और गिवन प्राइस पे आप क्या करते हो, चीज़ों को खरीदते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है डिमांड, ठीक है बेटा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, आ जाइए यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। एक मिनट बेटा, हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ डिमांड। इसका मतलब क्या होता है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। इसका मतलब कि अगर मेरी जो डिमांड है वो कब मेरी कन्वर्ट हो जाती है इनटू, मतलब कोई विलिंगनेस से क्या मैं उसको डिमांड बोलूँगा, नहीं, ये 5 फैक्टर चाहिए होता है। उसके अलावा ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं कि मेरी डिमांड को होगी कि नहीं होगी, या तो ऐसे कौन से फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं कि मेरी डिमांड कैसे अफेक्ट होगी। इसका मतलब क्या हुआ, देख बेटा, यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड या तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बोलो, ये 2 तरीके से इफेक्ट करती है। पहला करती है आपकी प्राइस के कारण, दूसरा करती है अदर फैक्टर्स अदर देन प्राइस के कारण। पहला कौन सा है, प्राइस। सर प्राइस का मतलब क्या हुआ, देख बेटा, यहाँ पे अगर कोई चीज़ है, अगर तेरे को कोई जीन्स पसंद आई, उसकी प्राइस थी 1000 रुपये, ठीक है, तूने या तो हम 2000 लेते हैं, और उसने बोला यार 2000 की जीन्स कौन खरीदेगा, 2000 जीन्स तो बहुत महंगी होती है। लेकिन यही जीन्स जब दिवाली के टाइम पे कितने मिल रही है, 50% ऑफ पे, मतलब 1000 के ऊपर मिल रही है। अब हम क्या सोचते, अरे 2000 की जीन्स डायरेक्ट 50% डिस्काउंट के ऊपर 1000 के अंदर। तो हम क्या करते हैं, जब प्राइस कम होती है, जब प्राइस रिड्यूस होती है, तो डिमांड को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और वहीं पे जब क्या होता है, दिवाली सीज़न ऑफ चला गया और फिर वापस से प्राइस बढ़ के कितनी हो गई, 2000 हो गई, मतलब अब मेरी प्राइस क्या हो चुकी है, प्राइस बढ़ चुकी है। तो क्या डिमांड करूँगा, क्या नहीं भाई, अभी मैं डिमांड नहीं करूँगा। तो जब प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो यही तो यहाँ पे नियम बोला हुआ है कि प्राइस जब क्या होता है, फॉल होता है, प्राइस क्या होता है, फॉल होता है, गिरता है, तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। और जब प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है, प्राइस
प्राइस बढ़ जाता है, मतलब दिवाली सीज़न चला जाता है, उसके बाद जो प्राइस बढ़ जाती है तो डिमांड क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कम हो जाना। अगर मैं इसको दूसरे शब्द में बोलूँ तो यहाँ पे प्राइस और डिमांड के बीच में, प्राइस एंड डिमांड के बीच में कैसा रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है इनवर्स रिलेशनशिप। ओके, तेरे आने से, सॉरी, उसके आने से आए बाहर, उसके जाने से जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। अरे यार आओ यहाँ पे बच्चों, गाने में कहाँ घुस गए अब। देखो मैं आपको क्या बोल रहा था कि प्राइस और डिमांड रिलेशनशिप, रिलेशन के ऊपर में कोई गाना याद आ गया। तो देखो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन है। मतलब इसको बच्चे याद रखने की जरूरत नहीं है। अरे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब चलो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। फैक्टर अदर देन प्राइस के अंदर क्या बोल रहा है? फैक्टर अदर देन प्राइस के अंदर बोल रहा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर आप कुछ चीज़ खरीदने जा रहे हो वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, वो आपके मतलब जो चीज़ अच्छी आपको लगती है। सपोज़ आपको अच्छा लगता है, सपोज़ पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, नॉर्मली बच्चों को क्या अच्छा लगता है? पिज़्ज़ा, सिज़लर, ठीक है। तो वो क्या होता है, अगर कोई रेस्टोरेंट में जाए तो पहले क्या डिमांड करते हो? पिज़्ज़ा। तो अगर पिज़्ज़ा आपको अच्छा लगता है और वही रेस्टोरेंट वाला भी क्या कर रहा है, वो रेस्टोरेंट वाला भी आपको क्या कर रहा है, वही चीज़ बेच रहा है, तो फिर क्या करोगे आप? अपनी डिमांड को क्या करोगे? हाँ भाई दे दे। लेकिन सपोज़ कि वो आपको अच्छा लगता है पिज़्ज़ा और वो दे रहा है आपको डोसा, इडली सांभर डोसा, तो क्या हम खरीदेंगे क्या? नहीं जी, हम उसको नहीं खरीदेंगे। मतलब हमारे अगर टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं होता, इफ़ द कॉमोडिटी इज़ नॉट इन द फैशन और प्रीफर्ड, तो अगर वो हमारे फैशन के हिसाब से है कि नहीं है, तो इसकी डिमांड क्या होती है? रिड्यूस हो जाए। और वो हमारे फैशन के हिसाब से हो, तो वो हमारे टेस्ट के हिसाब से हो, तो उसकी हम डिमांड ज़्यादा करते हैं। मतलब यहाँ पे कैसा रिश्ता है? डायरेक्ट रिश्ता है। क्या है? सीधा, सिंपल, कि जितना ज़्यादा टेस्ट उतनी ज़्यादा डिमांड, जितना आप विरुद्ध टेस्ट में बेचोगे उतनी कम डिमांड होगी। ओके सर, चलो नेक्स्ट, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। इनकम ऑफ अ कंज्यूमर क्या बोलता है? अगर देख बेटा, अगर है ना कोई व्यक्ति कितना कमा रहा है, कोई व्यक्ति पूरे महीने का सपोज हम लेते हैं 20,000 अर्न कर रहे हैं, तो वो डिमांड ज़्यादा करेगा कि कम करेगा? ऑफकोर्स वाली बात है, 20,000 है तो वो कितनी मैक्सिमम डिमांड कर पाएगा? 20,000 तक रुपए की ही डिमांड कर पाएगा। लेकिन अगर उसकी इनकम 50,000 हो गई तो अब वो डिमांड कितनी करेगा? अपनी इनकम को बढ़ा देगा, खर्चों को बढ़ा देगा, मतलब वो खर्चे ज़्यादा करने लगेगा, मतलब वो डिमांड ज़्यादा करने लगेगा। अगर सपोज उसकी इनकम और बढ़ जाती है, सपोज कि यहाँ पे हो जाती है 50,000 की जगह 1,50,000, तो बोलेगा कि अब मैं क्यों गरीब रेखा में जीऊँ, अब हम अच्छा जिएंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे। तो अब वो क्या करेगा? अपने डिमांड को और बढ़ा देगा। अगर सपोज उसकी इनकम कितनी हो जाती है, सपोज कि यहाँ पे हो जाती है 5 लाख, क्या हो जाती है? 5 लाख, तो अपने खर्चों को वो कितना बढ़ा देगा? 5 लाख तक ले जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसकी इनकम बढ़ रही है, तो जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी उतनी ज़्यादा उसके खर्चे बढ़ेंगे, उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो आप मेरे को देख के सोच के बताओ कि यहाँ पे दोनों के बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो ये रिश्ता क्या है? डायरेक्ट रिश्ता है। डायरेक्ट रिश्ता कैसे? डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे? क्योंकि इनकम के बढ़ने से डिमांड भी क्या होती है? बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ओके बेटा, चल नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हमारा प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स। सर ये प्राइस ऑफ अ रिलेटेड गुड्स क्या होता है? तो इसमें दो प्रकार के गुड्स होते हैं। पहला क्या होता है? सब्सटीट्यूट गुड्स होता है, और दूसरा क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होता है? देख बेटा, सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो क्या होते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। जैसे चाय और कॉफ़ी, या हम मेहमान के घर जाते हैं, वो बोलते हैं ना कि चाय लोगे कि कॉफ़ी, एक काम करो ना, दोनों आने दो। क्या हम कभी ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, हम या तो बोलते हैं या तो चाय दे दो, या तो कॉफ़ी दे दो, या तो ठंडा दे दो। हम थोड़ी है कि जो भी जितना है सब ले आओ। इसका मतलब क्या होता है? सब्सटीट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है? द गुड्स दैट कैन बी इजीली यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, मतलब जो एक के बदले दूसरे को यूज़ की जाए। हैविंग अ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिमिलर। जैसे चाय और कॉफ़ी दोनों ही हॉट हैं, हाँ, और हॉट मतलब गर्म,
तो दोनों ही गर्म है, हाँ जी। और दोनों ही क्या काम कर रही है आपको, जैसे कि हमको चाय या तो कॉफ़ी के बिना चलता नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं कि दोनों का सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और दोनों क्या करती है अल्टरनेटिवली यूज़ करता है, मतलब हम ये भी यूज़ कर सकते हैं और वो भी यूज़ कर सकते हैं। सेवरली कॉम्पिटिंग गुड्स है, ये कॉम्पिटिंग क्यों, क्योंकि हम क्या होगा कि ये आपस में क्या करती है कंपटीशन करती है। मतलब हम अगर चाय पियेंगे तो फिर हमारा जो कॉफ़ी का जो इरादा था वो कैंसिल हो जाएगा। हम ऐसा थोड़ी पीते हैं कि चलो एक गिलास चाय पी ली, अब एक गिलास कॉफ़ी, फिर एक गिलास चाय, फिर एक गिलास कॉफ़ी। हम आइदर चाय पीएंगे तो कॉफ़ी। तो ये आपस में क्या करती है कंपटीशन करती है। और ये क्या होती है कि जैसे आपस में क्या होती है बहुत ही इसमें कंपटीशन होता है। जैसे क्या होता है टेलीविजन्स, मोटरसाइकिल, रेफ्रिजरेटर, तो वेरी क्लोज कॉम्पिटिंग ब्रांड्स। इसका मतलब क्या होता है, जैसे टेलीविजन्स के अंदर भी देखोगे तो टेलीविजन्स के भी अलग अलग टेलीविजन्स आते हैं, मोटरसाइकिल्स के आते हैं, रेफ्रिजरेटर के आते हैं। मतलब कहने का क्या चाहता हूँ मैं आपको, कहना ये चाहता हूँ कि सब्स्टिट्यूट्स इस प्रकार के गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं, क्या करते हैं रिप्लेस करते हैं। वहीं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को पूरा करते हैं। तेरे बिना मैं नहीं हो, मेरे बिना तू नहीं हो। मतलब हम एक दूसरे को क्या करते हैं पूरा करते हैं। वो गुड्स विच आई कंज्यूम टुगेदर, जिसको क्या किया जाता है दोनों को एक साथ ही कंज्यूम किया जाता है। हम ऐसा कभी थोड़ी करते हैं कि जैसे रोटी और सब्जी है तो एक दिन सुबह खाली रोटी खाई और शाम को सिर्फ सब्जी खाई, ऐसा चलता है क्या। वो कैसे होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है। जैसे चाय के अंदर चीनी, हम ऐसा थोड़ी कि एक वक्त मैंने चीनी खा ली और दूसरे वक्त मैंने चाय पी लिया, ऐसा चाय पी लिया, ऐसा चलेगा क्या, नहीं चलेगा। चाय के अंदर चीनी तो डालनी पड़ेगी आपको। तो ये गुड्स कैसे होगा तो होते हैं टूगेदर यूज होते हैं। दे कैन नॉट बी कंज्यूम विदाउट अदर, जिसके बिना दूसरे एक के बिना दूसरा कंज्यूम नहीं किया जा सकता। जैसे पेट्रोल और बाइक, बिना पेट्रोल की बाइक चल सकती है क्या, नहीं। और बिना बाइक के पेट्रोल का कोई मतलब है क्या, नहीं जी। तो दोनों गुड्स कैसे हो गए आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो गए हैं। गुड्स विच आर कंज्यूम जॉइंटली टू सेटिस्फाई द वांट्स एंड नीड्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है मोबाइल फ़ोन एंड सिम कार्ड। तो सिम कार्ड हम मोबाइल फ़ोन में डालेंगे तभी फ़ोन काम करेगा, अदरवाइज़ फ़ोन काम नहीं करेगा। एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिसिटी जैसे एसी और इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो एयर कंडीशनिंग का कोई मतलब नहीं है। तो ये कौन से गुड्स हो गए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। मतलब एक गुड्स दूसरे गुड्स को क्या करता है पूरा करता है। दे आर यूज टुगेदर। अब सर इसके अंदर हम इसका क्या देखते हैं रिलेशन, क्या देखेंगे बेटा रिलेशन का मतलब क्या होता है प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब देखो सब्स्टिट्यूट्स मतलब क्या, चाय और कॉफ़ी। अब मेरे को एक चीज़ पता, चाय और कॉफ़ी दोनों के आजू बाजू में क्या है दुकानें। हमने चाय वाले ने क्या किया, चाय वाले ने दोनों चाय और कॉफ़ी दोनों ने अपने प्राइस रखा था 10 रुपये पर कप, ठीक है। 10 रुपये एक कप कटिंग चाय या तो कटिंग कॉफ़ी, ठीक है। एक दुकान वाला कॉफ़ी बेच रहा है, एक दुकान वाला चाय बेच रहा है। अब ये बता कि चाय वाले क्या करता है, चाय वाला अपनी प्राइस जो 10 रुपये की थी उसको कितना कर देता है 15 रुपये कर देता है। कितना 15 रुपये। अब उससे क्या होगा, अब जब लोग जाएंगे बोलेंगे अरे 10 रुपये की चाय और सीधा 50% राइस कर दिया। नहीं जी नहीं, इतनी महंगी तो नहीं पास में जाएगी। और बाजू में देखो अरे कॉफ़ी अभी भी 10 रुपये मिल रही है। तो एक काम करो चाय छोड़ो कॉफ़ी अपनाओ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर जो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी है, प्राइस ऑफ अ टी है, वो क्या हो जाती है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए लोग क्या करते हैं वो शिफ्ट करते हैं किसके ऊपर, कॉफ़ी के ऊपर। क्या कॉफ़ी ने अपनी प्राइस गिराई क्या, नहीं, मगर क्योंकि टी वाले ने अपनी प्राइस गिरा दी जिसके कारण क्या होता है बढ़ा दी, जिसके कारण क्या होता है कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है। समझ गए क्या, मतलब इसमें कौन सा रिश्ता होता है, ये रिश्ता होता है डायरेक्ट का। देखो बेटा ये आ गया ना कैसे, सब्सिडी गुड्स ध्यान से समझना, प्राइस किसकी बढ़ी, टी की बढ़ी, कई की बढ़ी, टी ने अपनी प्राइस को बढ़ा दिया, टी ने अपनी प्राइस को क्या कर दिया बढ़ा दिया। उसके कारण क्या हो जाती है, किसकी डिमांड बढ़ जाती है, कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है। अब दूसरा देखते हैं कि यहाँ पे सपोज टी वाला सोचता है यार बिजनेस बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है, एक काम करता हूँ अपनी चाय की प्राइस को कम कर दिया, उसने कर दिया 8 रुपये। अब कॉफ़ी वाले ने तो किया नहीं था, लेकिन क्या हुआ क्योंकि चाय ने अपनी प्राइस कम कर दी है, चाय ने अपनी प्राइस कितनी कर दी 10 से घटा के 8 रुपये। तो अब लोग कॉफ़ी की दुकान पे जो जाते थे वो क्या बोलेंगे, अरे कॉफ़ी तो महंगी मिल रही है, हमको चाय बहुत ज़्यादा सस्ती मिल रही है, एक काम करते तो हम चाय खरीद लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब क्या हुआ कि जब क्या हुआ, टी ने अपनी प्राइस को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इससे कॉफ़ी, कॉफ़ी हम याद रखना, चाय चाय के बीच में कंपेयर नहीं कर रहे हैं। चाय की प्राइस, एक की प्राइस, दूसरे की डिमांड। तो चाय की प्राइस गिरने से कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक मिनट रुकना। तो चलो, अब हम कहाँ पे हैं, हमारे प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर। प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? तो सबसे पहले देखो, मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब बता देता हूँ। जैसे पेट्रोल और बस, बस या तो टू व्हीलर ले लो अपने। जब पेट्रोल क्या होगा, पेट्रोल की प्राइस हो जाएगी, पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी, तो बताओ टू व्हीलर के जो सेल्स है, टू व्हीलर का जो सेल है उसकी प्राइस घटेगी कि बढ़ेगी? ऑफकोर्स, अगर प्राइस अभी सपोज 95 रुपीज़ है और ये बढ़ के कितना हो जाता है, 150 ले लेते हैं, 150 रुपये। तो हम क्या बोलेंगे, अरे यार पेट्रोल के प्राइस तो क्या हो गए, आसमान छू गए, 95 से सीधा बढ़ के कितना होगा, 150 हो गया। अब हम टू व्हीलर नहीं खरीदेंगे। मतलब कौन से टू व्हीलर नहीं खरीदेंगे, जो पेट्रोल से चलते हों, वैसे टू व्हीलर को नहीं खरीदेंगे। तो हम कौन से करेंगे, हम इलेक्ट्रिक वाले और टू व्हीलर को खरीदेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से क्या होगा, जो टू व्हीलर वाले जो पेट्रोल्स हैं उनकी प्राइस क्या होगी, उनकी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। समझे? पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाने से क्या होगा, पेट्रोल के से रिलेटेड जो व्हीकल है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। याद रखना बेटा, मैं यहाँ पे क्या सिखा रहा हूँ, यहाँ पे सिखा रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के कारण। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे शुगर की प्राइस बढ़ जाती है, तो अब चाय की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से क्या होगा, क्योंकि शुगर की प्राइस बढ़ने से लोग बोलेंगे नहीं नहीं, अब तो शुगर बहुत महंगी हो गई है, उसके कारण चाय की प्राइस भी बढ़ेगी, और इसलिए चाय की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझे? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे गुड्स होते हैं, जो दे आर टेकन टुगेदर होते हैं। इसलिए अगर उसकी प्राइस बढ़ती है, एक की प्राइस बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी ओवरऑल डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पे कैसा रिलेशनशिप होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। वहीं पे अगर उल्टा ले लो, अगर पेट्रोल की प्राइस क्या हो गई, सपोज 95 से एज्यूम कर लो 50 हो गई, कितनी हो गई, 50, तो हम बोलेंगे अरे पेट्रोल तो बहुत सस्ता हो गया है, अब जाते हैं और पेट्रोल वाले व्हीकल खरीदते हैं। तो जैसे ही आप ऐसा सोचोगे, इसका मतलब क्या होगा कि प्राइस हमारी किसकी कम हुई, पेट्रोल की, लेकिन डिमांड किसकी बढ़ जाती है, पेट्रोल के व्हीकल्स की। समझ गए? ओके। तो कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस, फ्यूचर प्राइस के बारे में एक्सपेक्टेशन। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सर ये जो गुड्स है ना, ये अभी मिल रहा है 1500, सपोज मेरे को खरीदना है ईयरबड और वो 1500 रुपये में मिल रहा है, और मैंने बोला यार खरीदो, कोई नहीं खरीदो, तुम बोलेंगे सर रुक जाइए, अभी नवरात्रि सेल आने वाला है, अभी दिवाली ऑफर आने वाला है, यही गुड्स आपको 1200 रुपये में मिल जाएगा, तो आप क्यों अभी पैसे वेस्ट कर रहे हो? मतलब फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो प्रेजेंट में खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, 1500 में मैं क्यों खरीदूंगा, जब प्राइस कितनी होगी, 1200 की, तब खरीदूंगा। मतलब फ्यूचर में प्राइस घटने वाली हो तो अभी मैं नहीं खरीदता हूँ। मतलब फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाली है, घटने वाली हो तो अभी मैं नहीं खरीदता हूँ, मतलब डिमांड क्या हो रही है, कम हो जाएगी। ठीक है? और फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली हो तो मैं बोलता हूँ कि अच्छा फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, तो मैं क्या करता हूँ, खरीदो खरीदो खरीदो। एक मिनट बेटा देना। हाँ, तो देखो हम कहाँ पे थे, हम थे फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर में प्राइस अगर घटने वाली हो तो अभी हम नहीं खरीदते, और वही उल्टा हो तो सर अभी ये गुड्स कितने का मिल रहा है, 1200 का, सर ये खरीद लो क्योंकि इसकी प्राइस बढ़ने वाली है, इस पर जीएसटी बढ़ने वाला है, फ्यूचर में प्राइस 1500 हो जाएगी। तो हमको बोलते हैं अच्छा 1500 हो जाएगी, तो एक काम कर अभी दे दे। मतलब फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है, तो अभी हम क्या करते हैं, खरीद लेते हैं प्रोडक्ट को, मतलब अभी डिमांड बढ़ जाती है। तो इसमें भी कौन सा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। नेक्स्ट वाला है हमारा साइज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल। साइज एंड डेमोग्राफिक सबसे सिंपल होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा डिमांड ज़्यादा, पॉपुलेशन कम डिमांड कम। अब एक सिंपल है, अगर सपोज एक देश है, जैसे हमारा देश 150 करोड़ की आबादी वाला देश है,
और दूसरा वाला एक देश है सपोज उसकी आबादी सपोज 1 करोड़ ही है, हमारा 150 करोड़, कहाँ पे डिमांड सबसे ज़्यादा होगी? ऑफकोर्स वाली बात है 150 करोड़ के अंदर डिमांड ज़्यादा होगी। मतलब अगर पॉपुलेशन ज़्यादा तो डिमांड ज़्यादा, पॉपुलेशन कम तो डिमांड कम। कैसा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सीखा डिमांड के बारे में। डिमांड क्या होता है? डिमांड के बाद देखा हमने उसके डिटर्मिनेंट्स, या तो उसको फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड भी बोलते हैं। मतलब हमारी डिमांड्स किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो हमारी फैक्टर डिपेंड करती है मैनी फैक्टर्स के ऊपर। अब उसके अंदर हमने मैनी फैक्टर्स के अंदर अलग अलग फैक्टर्स देखे, जैसे कि प्राइस एंड डिमांड के बीच में प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी। कौन सा रिलेशन? इन्वर्स रिलेशन देखा। उसके बाद क्या देखा? फ्यूचर प्राइस का देखा। फ्यूचर में अगर प्राइस क्या होने वाली है? बढ़ने वाली है, तो अभी हम डिमांड ज़्यादा करते हैं। फ्यूचर में प्राइस कम होने वाली, तो अभी हम डिमांड कम करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा और कौन सा देखा था? बताओ बताओ बताओ। हाँ, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। पॉपुलेशन ज़्यादा, डिमांड ज़्यादा, पॉपुलेशन कम, डिमांड कम। ओके। फिर हमने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, फिर हमारा टेस्ट और प्रेफरेंस वगैरह वगैरह हमने देखी। आई होप आपको एक वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका अलग अगला पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करो, ताकि वो भी क्या करें, इन चैप्टर को आसानी से सीख सकें। चलो मिलते हैं हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय।